हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय सरकार द्वारा जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उन सभी अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी अधिकारों के बारे में मैंने 4 पार्ट में करके वीडियो बनाया है। आप सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। मौलिक अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक अथवा अपरिहार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त किए जाते हैं प्रदान किए जाते हैं, और व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जो अधिकार नागरिकों को सरकार द्वारा मिल जाते हैं उस अधिकार में राज्य सरकार भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और वह अधिकार आपके लिए हमेशा के लिए होते हैं। और उन अधिकारों में आप अपनी इच्छा अनुसार उच्च न्यायालय तक भी जाकर अपनी मांग रख सकते हैं। आइए हम पूरा पढ़ते हैं। आज सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुभाग भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार उस समय प्रदान किए गए थे, लेकिन जब 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले अधिकार जो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में हमारे लिए समानता के लिए ही जितने अधिकार दिए गए हैं उसमें रखा गया है। अनुच्छेद 14 देखिए, भारत के राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ, समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं रख सकता। जो उनके लिए सुविधा प्रदान किया जाता है उन्हें किसी भी जातिवाद या मूल या किसी भी प्रकार से व्यक्ति को उन्हें अलग अलग पार्टों में नहीं दे सकता है। उन्हें सभी के लिए समान संरक्षण होता है और उन सभी के लिए समान नियम बनाए जाते हैं। यह कानून कहाँ से लिया गया है? समान संरक्षण का नियम अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह देखिए, पहला अनुच्छेद जो 14 लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? राज्य द्वारा धर्म के या मौलिक या वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात मतलब छुआछूत नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा यह किया जाता है तो उन्हें सरकार द्वारा दंडनीय अपराध माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नहीं हटाया जा सकता, या फिर मौलिक हो या फिर वंश के आधार पर किसी दूसरे जाति का हो या दूसरे का वंश हो तो उन्हें सुविधा से कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। उनके लिए छुआछूत नहीं रखा जा सकता है। व्यक्ति कहीं भी जन्म ले, यदि भारत का है तो वो कहीं भी रह सकता है, वह किसी भी स्थान पर अपना जीवन यापन कर सकता है, भारत का यदि नागरिक है तब। आइए अगला पढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद दिया गया है 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी जाति का व्यक्ति हो या फिर वह सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़े जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हो, इसमें उसे धर्म या जाति या मौलिक या वंश या जन्म स्थान किसी भी प्रकार से उसे भेदभाव इस प्रकार नहीं किया जाएगा। यदि वह उस लायक है तो उसे समान सरकारी पद दिए जाएंगे, और उनमें से किसी के घर पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव उनसे नहीं किया जाएगा, और वह किसी भी प्रकार से किसी भी सरकारी पद पर रह सकता है यदि वह लायक है तब। अनुच्छेद अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। पहले क्या था, पहले लोग में यह था कि यदि कोई ब्राह्मण का यदि है तो वहाँ पे और दूसरे जाति पानी नहीं भर सकते थे या उनसे छुआ नहीं सकते थे। तो इस प्रकार की भेदभाव बहुत ज़्यादा पहले समय में था, तो यह भेदभाव पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो उन्हें अपराधी माना जाएगा। संसद द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 1995 में छुआछूत निषेध अधिनियम भी पारित किया था कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा छुआछूत किया जाता है तो उसे इस अधिनियम के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा, जिसका 1978 में यहाँ पे 1955 है। 1955 में छुआछूत निषेध अधिनियम हुआ था, जिसका 1978 में संशोधन कर सिविल राइट्स एक्ट नाम दिया गया था और इसे हटा दिया गया। अगला है सेना अथवा विद्या संबंधित। किसी को सेना में भर्ती होना है या फिर किसी को विद्या प्राप्त करना है ना, अनुच्छेद इसमें दिया गया है कि सेना में भर्ती होते हैं नौसैनिक जो बनते हैं, और जो विद्या ग्रहण करते हैं मतलब विद्यार्थी। उपाधि के अतिरिक्त राज्य कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है।
अब इन्हें क्या है कि यह सिर्फ किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान मतलब ले नहीं सकते हैं, या कोई दूसरा देश दे नहीं सकता है। इन्हें भारतीय राज्य सरकार द्वारा यदि सहमति होगा तभी है, नहीं तो फिर उस सेना और विद्या के लिए इन्हें मतलब छूट दिया गया है कि इसकी उपाधि ले सकते हैं, इसके अलावा दूसरा उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते। इसके साथ ही भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से किसी विदेश राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। समानता का अधिकार। अब अगला पार्ट 2 जब पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।